अंदर जो माना है, रिपोर्ट करी से माना है कि बच्ची की मृत्यु जहर से हुई है और पुलिस कह रही है कि जहर दिया है बच्ची के पिताजी ने। अभी आईजी भरतपुर, एसपी करौली और इस केस के जांच अधिकारी जितने भी रहे टीम ने, उनसे हमारी वार्ता थी, डॉक्टर साहब ने करवाई थी। उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन हमने उनसे एक ही सवाल पूछा। जब हमारा सवाल पूछने की बात आई, साहब चार्जशीट आपने पेश की है, उन्होंने एडमिट किया, हमने की है। आपने ने कहा कि बच्ची जहर से मरी है, यहाँ जहर से मरी है, तो आपको ये पता होगा बच्ची के पिताजी जहर कहाँ से लाए? चार्जशीट के अंदर बयान है। मैंने वो बयान निकाल के उनको बताया कि मेरा यही बयान अमर सिंह के, यहाँ यही है। अमर सिंह कहाँ है? अमर सिंह कहाँ है? इधर अमर सिंह। आप तो साहब पुलिस वही बता रहा हूँ साहब, वही बता रहा हूँ साहब। आप तो साहब पुलिस, आप तो अरे ये अमर सिंह वो है, आप तो पुलिस में साहब डीजीपी रहे हो। नहीं साहब, ये अमर सिंह वो साहब जहाँ पुलिस ने जांच में ये कहा है कि अमर सिंह की दुकान से बच्ची का पिता एल्ड्रिन की बोतल जहर लेकर के गया है, करण बच्ची का पिता, और उसने बच्ची के मामा राजेश को जहर दिया है और राजेश ने जयपुर ला करके दूध की बोतल में मिला के बच्ची को दिया है। अब ये अमर सिंह से हमने पूछा कि भैया तेरे पास करण कभी एल्ड्रिन की बोतल खरीदने आया था क्या? नहीं, वो परिवार सर 10 साल से गांव में नहीं रहता है। बताओ एल्ड्रिन खान से कुछ चीज कहां से लेगा? अब साहब पुलिस ने 161 के फर्जी बयान जो बयान हमारे खिलाफ है, उन बयानों की तो करिए पुलिस ने क्या रिकॉर्डिंग, और जो बयान जो सारा खेल जहर पे चल रहा है कि बच्ची की मौत जहर से हुई है, फैसले में पुष्टि हो गई। जहर किसने दिया? बच्चे के पिता ने दिया। जहर कहां से लाया? पुलिस कह रही है हम नहीं कह रहे कि हम बयान भी रिकॉर्ड पे होंगे ना। अजी नहीं है ना बहन, अब हम यही तो बोल रहे, नहीं है रिकॉर्ड पे, रिकॉर्डिंग नहीं है। 160 के बयान है। पुलिस 160 के बयान अपनी मर्जी से लेती है, उस पे इनके साइन नहीं है, साइन होते नहीं है, रिकॉर्डिंग होती है। पुलिस ने इनके बयान रिकॉर्ड नहीं किया, खुद कह रहा है फर्जी बयान है, फर्जी रिपोर्ट है। अमर सिंह लाल, इससे बड़ा झूठ पुलिस की रिपोर्ट में फर्जी बना और क्या होगा ये आप लोग तय करोगे, क्योंकि आप समाज के जलाने की घटना है जी, जलाने की घटना पे तो मना वो कह रहे हैं ना कि बच्ची को पेट्रोल डाल के लाया, बच्ची को सबूत ही नहीं, उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। जलाने का क्या इशू? उनने कोर्ट में तो एविडेंस दिए होंगे। अजय अभी तो कोर्ट के अंदर चालान पेश हुआ है, जो उन्होंने 160 के बयान लिए, वो सारे बयान फर्जीना पेट को उतारे हैं। आपके सामने जीता जागो उदाहरण साहब, ये जीता जागो उदाहरण, ये खुद खड़ा है यहाँ पे। अब उन्होंने तो नहीं सुन, उन्होंने पुलिस ने जो बताया वहाँ कोई टिप्पणी उन्होंने करी नहीं। पुलिस ने जो बात बताई उसको शांति निकल गया। हमारा तो आपसे निवेदन है, कृष्णलाल जी ने एक बात कही थी साहब कि तुम्हारे विपक्ष में बैठे नेता वो सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? उस दिन कहती नहीं, कितनी घर पे गए जब हमारा आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर ये मामला गलत हो तो आप लोग जो समाज को सजा देने जाओगे ना, भुगतेंगे। लेकिन इन परिवार के साथ जो जाति हुई है, जो अन्याय हुआ है, हमसे कहा है जी साहब ने, साहब आई साहब ने हमसे कहा कि ये दलीलें कोर्ट में पेश करना। मैंने साहब कोर्ट से तो हम इनको बरी कराए लाएंगे, ये आपका विषय नहीं है। आज आप हमें यहाँ संतुष्ट करने के लिए बैठे, अपने सवाल का जवाब दो। एक सिंगल सवाल का जवाब वो दे नहीं पाए। ऐसे गंभीर मामले के अंदर साहब 164 के बयान, एमपी साहब 164 के स्टेटमेंट साहब, जब बच्ची मरण स्थिति के अंदर है, 14 मई को 164 बयान दर्ज हो गए। 14 से लेकर 20 तारीख तक वो जीवित रही, हॉस्पिटल के अंदर तड़पती रही, लेकिन जांच अधिकारी ने 164 के स्टेटमेंट के लिए कहीं एप्लीकेशन फाइल नहीं करी। आप तो साहब इस चीज को बेहतर समझ सकते हो, इससे बड़ी गंभीरता, इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी? एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए वो लोग हमें, और फिर कहते हैं कि माँ बाप दोषी, बच्ची मर गई, माँ बाप जेल के अंदर है, भूखे पैसे हैं, बैठे हैं, किससे कहें हम? तो हमारे तो आप लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना है। वो लड़का भी है नंगड़ा का, वो लड़का खाने का बोला है क्या? सरपंच साहब है क्या? वेरा ना सरपंच साहब, इतनी झूठी स्टोरी बुलाओ सर, पूरी डेवलप करके और चार्जशीट पेश कर दी, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। आ जाएगा वो, कोई बात नहीं, आ जाओ सर। ऐसे रुक। अब आप इतनी झूठी स्टोरी की जिंदी मक्खी कैसे निकले साहब? ये अमर सिंह जीता जाता उदाहरण आपके सामने, इसके साइन नहीं,
इसका वीडियो नहीं। तो सरासर गलत कर रहे थे पूरा फुल। आप और हम जानते हैं, इनको जानना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है। मेरे साहब कहाँ गए? आपसे तो पहले दिन से मैंने कहा है, चल रहे हैं मेरे साथ ये सब। हम तो कहते हैं कि आज हुआ, आना पड़ेगा। आप आदेश करो, इस हम रोड जाम कर देंगे, रेल जाम कर देंगे, कुछ नहीं करने को तैयार है, लेकिन जीते जी इस परिवार को अन्याय मत होने दो साहब। मार के रख दिया इस परिवार को और सुनने वाला कोई नहीं है। सम्मानीय सभी, आज हमने एक सवाल पूछना चाहा उनसे। जो चालान पेश किया उसमें 75 गवाह दिए हुए, बड़ी आश्चर्यजनक बात। 75 में से आधे गवाह इस बात के लिए हैं कि ललित दोषी नहीं है। इसी केस में गवाह इसलिए पेश किए जाते हैं कि जिनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, जिनको अभियोजित किया जाता है, उनके खिलाफ अपराध सिद्ध करने के लिए। इसमें आधे से ज्यादा गवाह इसलिए बनाए गए हैं जिनसे ये सिद्ध किया जा सके कि ललित शर्मा, जो अशोक पाठक का भतीजा या कोई रिश्तेदार बताया जाता है, वो अशोक पाठक जो जिस दिन मुख्यमंत्री बनते हैं भजन लाल जी, दूसरे दिन फेसबुक पे लिखता है आज तो भाई साहब भजन लाल के साथ चाय पी के आया हूँ मैं। दूसरे दिन कहता है आज तो मैं पंत साहब चीफ सेक्रेटरी के साथ चाय पी करके आया हूँ। वो उनका भतीजा है और उसको बचाने के लिए। और देखिए उसकी कॉल रिकॉर्डिंग किसकी निकाली गई? उसकी माँ के फोन की। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं निकाली पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग उसकी निकाली, उसकी माँ के फोन की। ये कहा गया कि उसकी माँ के फोन को ही वो यूज करता था, लेकिन इस बात का कोई उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया कि उनके आधार कार्ड से कितने फोन रजिस्टर्ड है। पुलिस ने ये निकालने की आवश्यकता नहीं समझी। आप बड़े हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, आदरणीय लक्ष्मण जी और हरीश जी, आपने कभी ऐसा किया है कि किसी मामले में आधे से ज्यादा गवाह इसलिए रिकॉर्ड किए जाएं कि एक तीसरे व्यक्ति को बचाने के लिए? जब बच्ची अपने बयानों में ये कह रही है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ रेप किया है, एक और था, 2 व्यक्ति रेप करके भागे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जांच है उसमें बदल दी गई। जब सत्ता का केंद्र ही साथ में हो तो सब कुछ बदली जा सकती है, कोई चीज मुश्किल नहीं होती। तो इस बात पे कोई गौर नहीं किया गया। लेकिन अभी करोड़ीलाल जी जो कह रहे रेप नहीं हुआ। करोड़ीलाल जी क्या कह रहे हैं साहब? अभी करोड़ीलाल जी दे सकते। सुनो, आईजी से मिलके आए वो, ये देखो। हाँ, आपने पढ़ लिया साहब। वो कह रहे हैं और सुनो आदरणीय, हमें गृह राज्य मंत्री से हमारी बात हुई। गृह राज्य मंत्री ने हमें वार्ता के लिए बुलाया 2 तारीख को। 4 तारीख को हम गृह राज्य मंत्री के साथ वार्ता की। गृह राज्य मंत्री ने ये शब्द बोला, सबसे पहले मैं हेड साहब ने कहा हम आपके परिवार का हूँ, मैं परिवार का हूँ, जो होगा वो करूंगा, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा आज। और दूसरे दिन मुख्यमंत्री से बात करके बोला कि कल दूसरे दौर की बात करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ठीक है मैं देखूंगा। और 5 तारीख को चालान पेश हो गया और हमें बोल रहे चालान हुआ नहीं, अभी वहाँ करौली आओ, 8 तारीख को मीटिंग करके आओ मेरे साथ में। षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे गए जिसमें पूरी सरकार शामिल है, संपूर्ण सरकार शामिल है इसके अंदर। और विपक्ष से हमारा अनुरोध है कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष ही न्याय दिलवाता है, विपक्ष ही मुद्दों को हाईलाइट करता है। मैंने वहां पर भी गया मंच पे, आदरणीय घनश्याम जी से कहा यदि आप अनुरोध करो, आपने कहा मैंने सबसे कह दिया, लेकिन मुझे बड़े दुख की बात है कि इतने सारे एमएलए एक संघर्ष समिति को बोलने का मौका नहीं दिला सके। वहां पे हमारी बात रखना चाह रहे थे, हमारी बात रखी जाती है इतने सारे लोगों के बीच में, तो मीडिया के पास जाती है बात। मैंने घनश्याम जी से निवेदन किया कि आप सबसे कहो, लेकिन वो बात नहीं रखी जा सकी। आपने रखी, लेकिन हमारी तरफ से रखना चाह रहे थे, संघर्ष समिति रखना चाह रही थी। हम बताते गृह मंत्री किस तरीके से झूठ बोल रहा है। धन्यवाद। सम्मानीय सभी हमारे बीच में पधारे हुए सभी नेतागण और आप सब लोग यहाँ जो डिम्पल मीना हत्याकांड के लिए एकत्रित हुए हैं और ये धरना जो चल रहा है, सबसे बड़ी तो देखो बंधुओं हमारी सबकी कमजोरी है। और जैसा कि अभी हम लोग टोडा भीम गए थे, उस दिन टोडा भीम जाने के बाद में मैं खुले में कह के आई थी कि आप आइए एक कमेटी, हम आपको सीएम पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से मिलाते हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, टीकाराम जूली जी से चर्चा करेंगे, डोटासरा जी से चर्चा करेंगे और आप पायलट साहब के लेके पायलट साहब से चर्चा करेंगे। आप जिससे भी मिलना चाहेंगे उसमें मिलाएंगे और रणनीति बनाएंगे। एक भी व्यक्ति हमारे पास में आज तक नहीं आया, बताइए हम करें क्या? कौन सा नेता आगे आके अकेला रोड पर बैठेगा? आप सब लोगों को मजबूती के साथ आना चाहिए था। और जब आए तो वो मैडम के पास चले गए, राज्य मंत्री के पास में, और वो आपको
बहका के गुमराह करके चला गया, और आप लोग फिर उसके गुमराह में आकर सारे नेता लोग बैठे हुए हो। आज भी हाथ में हाथ करके बैठे हुए हो। कितने लोगों को मैंने फोन किया, मैंने वकील साहब को फोन किया कि हो क्या रहा है। उस दिन उनको धरने से उठाने के लिए आप 5 आदमी आ गए, लेकिन आप लोगों को कम से कम हमसे बात एक करनी चाहिए थी कि हम क्या करना है। जयपुर में एक कमेटी आनी चाहिए थी, आगे रणनीति बनानी चाहिए थी। ऐसे कामड़े से जो बाटी सीखते वो नहीं सीखती है। ऐसे हम बातें कर लें, 10-20 लोग इकट्ठे होकर हम भाषण दे लें, ऐसे नहीं होता है। हम सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ये तो 100 का 100% मामला गलत है, लेकिन हमारे अंदर ताकत नहीं है। आप बताइए, उस दिन मैं कह के आई थी कि आप आ जाइए, और आज बंद नहीं करनी है मीटिंग को, आज से ही चालू कर दीजिए। हम सब नेताओं से मिलेंगे और आगे की मजबूत रणनीति बनाएंगे। लेकिन आप में से एक भी आया क्या? एक भी नेता नहीं आया। आप में से एक भी कमेटी का व्यक्ति नहीं आया मेरे पास में, या फिर एमएलए साहब के पास में, या किसी के पास। हाँ, टोडा भी मैं बोल के आई। धन्यवाद सर। बोल के आए थे मैडम, आप 8 तारीख को बोल करके आई थी। उससे पहले 4 और 5 तारीख को हमारी पहले और दूसरे दौर की वार्ता हो चुकी थी। 9 तारीख को तीसरे दौर की वार्ता तो बुलाता नहीं, सुनो, फिर मैंने घनश्याम जी से बात की। मैडम के फोन पे 10 बार फोन किया, कभी फोन अटेंड नहीं हुआ, और मैडम को नंबर भी लिखाया गया, ये नंबर है हमारा। ऐसा नहीं है मैडम के पास पहुंच गए, डायरेक्ट हमें आप भी करना चाहिए, आपको सबको हाईजैक कर लिया। वो जो भी कर लिया, षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे गए वहाँ पर। वहाँ पे सामने हमें कहा था एक दूसरे पे टारगेट देंगे, इससे काम चल जाएगा। हम फैसले देख सकते हैं। चलो, जो हुआ आज भी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस के सीनियर लीडर से बैठे, प्रतिपक्ष उप नेता हमारे बैठे, हमारे समाज के भी है। आज आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस लड़ाई को संभालो आप। आज भी अगर सीबीआई जांच की मांग करे तो क्या बिगड़ गया? आज भी सीबीआई जांच हो सकती है, संभालो आप। हम आपका आदेश का इंतजार करते हैं। मांग ये करा सीबीआई हम आपसे कह रहे हैं, आप तय कर लो। आपने कहीं न्याय अजी साहब, विरोध करने लग गए। नहीं साहब, आप न्याय की जांच सीबीआई जो आपको बेहतर लगे आप संभालो इस लड़ाई को। हमें तो न्याय चाहिए इस बच्ची के लिए। लाइव बंद कर दे यार, ये अपने घर नहीं भाई साहब, चल ले, लाइव कुछ भाई साहब चल ले। नहीं राकेश जी, सुनो, अपन बहस नहीं करें, बातचीत इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी? हाँ, सब कुछ अपना हो चुका। मैं बोलूं आदरणीय हरीश जी, रामकेश मीणा जी, इंदिरा जी और घनश्याम मेहर साहब और भजन लाल जी, लक्ष्मण जी और तमाम खास हमारे डिम्पल के परिजन, ये बात इंदिरा जी ने सही कही है कि जो हमारे कमरे के अंदर की रणनीति तय करनी होती है, उसको पहले रणनीति तय की जाए, और सबसे पहले तो जो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनसे बात की जाए। उसके बाद विपक्ष से बैठे हैं जो लोग, उनसे रणनीति तय की जाए, और ये सब लोग उन पर हाथ खड़ा करने, तो पूरा समाज इकट्ठा होकर के इस शहीद स्थल पर समाज को इकट्ठा होकर के और डिम्पल मीणा को न्याय दिलाने के लिए, सीबीआई जांच करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन आज बात ये चल रही है, कोई कह रहा है मुझे नहीं बताया, कोई कह रहा है ये मुझे नहीं बताया। ये कोई घर का काम नहीं, ये समाज की बेटी का काम है। इसमें नौता देने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, 2-2.5 लाइन में ही इसकी रणनीति बनाओ, और नहीं तो माता पिता जो जेल में हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा, और इतिहास में ये लिखा जाएगा इतना बड़ा मीणा समाज है और एक छोटी सी बच्ची को न्याय नहीं दिला पाया। एक चिड़िया समुद्र से लाकर के आग बुझाने का काम कर रही थी, जब घर में आग लग गई थी तो इतिहास में उस चिड़िया का नाम भी ये लिखा गया कि उसने आग बुझाने का काम किया। छोटा छोटा हमारा संकल्प डिम्पल मीणा को न्याय दिलाएगा। आप सब लोग मिलकर रणनीति बनाओ, मेरी यही विनती है। बहुत धन्यवाद। एमएलए साहब, आप वहाँ के विधायक हो, आप वहाँ के सांसद हो। हम तो शुरू से कहते आए, आज फिर कह रहे हैं, आप इसको संभालो। आप जैसे अब तक संघर्ष समिति में कह रहे थे, अब आज आप जैसे कहोगे हम काम कर लेंगे संघर्ष समिति। हमें तो न्याय चाहिए भाई, किसको सो गया आप लोग तय करो। शुरू से कहते आ रहे हैं आपसे, पहले दिन से।
आज इस डिम्पल मीणा के उसमें सभी पधारे हुए परम सम्माननीय हरीश जी, रामकेश मीणा जी, लाखन जी, इंदिरा जी, हमारे सांसद महोदय भजनलाल जी, लक्ष्मण जी, भोला साहब और तमाम समाज के हमारे कमेटी के मेंबर साहबान, आज इस प्रकरण को 4 महीने हो गए और 4 महीने से लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं। कोड़ा भीम में घासीराम बाबा पर एक कमेटी का गठन हुआ। उस दिन में वहां साहब बहुत भारी संख्या में लोग थे और ये निर्णय हुआ कि ये कमेटी जिस तरह काम करेगी उसमें सब लोग हम मिलजुल के काम करेंगे। ये भी बात हुई कि भाई इस वक्त देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन में है, तो पहले हमको उन लोगों से मिलना चाहिए, न्याय जो सत्ता में सरकार है वही दे पाए। फिर ये तय हुआ कि भाई विपक्ष के लोगों से बात करें, तो हमने इंदिरा जी और मांगी लाल जी, हम 3-4 विधायक वहाँ टोडा भीम में जो मीटिंग हुई उसमें हम हाजिर हुए। तो हमने ये कहा कि भाई जैसे भी कमेटी निर्णय करती रहेगी उस कमेटी के आधार पर हम सब लोग काम करने को तैयार। करौली में हो चाहे हिंडौन में हो, कोई भी डिम्पल के प्रखंड में कोई भी मीटिंग हुई हो, उसमें हर जगह हम गए। कहीं भी कोई एक जगह ऐसी नहीं है कि हमने वहाँ पहुंचे नहीं हो और हर जगह संघर्ष किया है। आज जो स्थिति निकल के आई है, जब से ये मोड़ ले लिया कि भाई गृह राज्य मंत्री जी से आप लोग बात करने गए तो हम लोगों को नहीं बुलाया, ये बात सही है, मैंने फोन भी किया। आप लोगों ने वार्ता की, 4 तारीख को वार्ता, 5, 3 को या 2 को, कोई सी भी तारीखों की उनने चालान पेश कर दिया उससे पहले, जबकि उनने ये आश्वासन दिया था। पुरुषोत्तम जी ने कहा कि वो हमारे समाज के हमारे प्रिय हैं, वो हैं, उनने इस तरह की बात इनसे कही, वो हमको भी अच्छी लगी, अच्छी बात। कोई अगर न्याय दे रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं, पर वो न्याय देने की बात तो दूर की रही, वो टाइम नहीं आया उससे पहले चालान पेश कर दिया। क्या चालान नहीं रोक सकता था गृह मंत्री? नहीं रोक सकते थे क्या? तो चालान को 2-4 दिन के लिए डिले कर देते। चालान तो डीजी साहब बैठे हैं यहाँ, लक्ष्मण जी बैठे, 6-6 महीने 6-6 साल लग जाते चालान पेश करने, कोई बड़ी बात नहीं। कई प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें अगर स्थिति स्पष्ट नहीं हो तो वो चालान आगे बढ़ा दिया जाता है, पर उनने तो और जल्दी की। आपकी मीटिंग तय होने से पहले, वार्ता तय होने से पहले ही चालान कर दिया, तो इसमें संदेह तो वहीं पैदा हो। फिर आपकी जो भी और कोई वार्ताएं हुई है, आज की जो हुई है उसका हमको पता नहीं। क्या आईजी डीजी से आपकी वार्ता होने वाली थी, डीजी के ऑफिस में जो वार्ता होने वाली थी उसमें क्या निर्णय हुआ, क्या जो आगे सार है उसको सबको ले, और इस वक्त सभी समाज के गणमान्य नेता लोग बैठे हैं। जो भी निर्णय होगा उस निर्णय में हम लोग सब तैयार हैं। कमेटी समाज कोई दूर नहीं है। ये बात सही है कि अगर डिम्पल को न्याय नहीं मिला तो ये बहुत दुर्भाग्य है, और उसके लिए सर्व समाज, हम सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोगों से निवेदन करते हैं कि सब लोग इसमें आवे और न्याय दिलाएं। ये मेरी ऐसी प्रार्थना है और हम आगे चलने को तैयार है। अभी सब बैठ के निर्णय कर लो, एक व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, सबका सहयोग होगा तो सब लोग तैयार हैं। आज ही निर्णय कर लो, फलाना दिन से रेल रोकनी है, सड़क रोकनी है, बाई 10 तक। हम आपसे जहाँ हमारे नेता नहीं, आप तय करो, हमने तो कह दिया आपसे हाथ जोड़ के, आज आप यहाँ पे पूरी पार्टी आई है, पार्टी के उपनेता है, हमारे समाज के नेता है, आप तय करो, आप तय करो, लड़ो ना भैया, आप लोग तय कर लो। और अंदर क्या हुआ? अंदर कुछ नहीं हुआ। मान सिंह जी जो कह रहे हैं हम उससे सहमत है पूरी तरह से। सारी संघर्ष समिति की ओर से मैं कह रहा हूँ कि आप जो निर्णय करोगे आज से आपके हम आपके आदेशों से काम करेंगे। हमको न्याय चाहिए। मैं तो बस आज क्या हुआ ये तो बता। अभी कुछ नहीं हुआ। आज सर, आज की जो मीटिंग हुई एक मिनट बोलने दो सर, बोलने दो। आज की जो मीटिंग हुई थी ना पुलिस के सामने, मतलब उन्होंने जो चालान किया है उसी के उन्होंने एविडेंस दिखाए और उसके विरुद्ध वो एक शब्द छोड़ना नहीं चाहते। जो है जो ये है, अजय उन्होंने एक काल्पनिक पिक्चर स्क्रीन पे दिखा करके और हमसे कह दिया राम राम। यही हुआ सर, बस यही हुआ ना, यही हुआ। अब हमने जैसे क्वेश्चन करे चल दी। डॉक्टर साहब ने छोड़ा नहीं चाहा बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब ने कहा पुलिस कह रही है, एक सेकंड आराम सुनने दो भैया, 1 मिनट सर। पुलिस ने, डॉक्टर साहब ने ये पूछा एक शब्द में, डॉक्टर साहब ने एक शब्द में ये पूछा कि उसके पिताजी ने जहर देने की हाँ कर ली, हिसाब कर ली। पुलिस ने कह दिया कर ली, वो तो करवा रखी है साइन में, लठ मारेगा तो अच्छे कर ली। डॉक्टर साहब ने 1 मिनट में और क्या चाहते हैं करेंगे, क्या चाहेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। हमने हमारी प्रार्थना 1 मिनट रुक जाओ।
सारे लीडर साहब बैठे हुए हो, आप तय करो सर, आप जो आदेश दोगे हम सहमत है। सहमत हो ना भाई सारे? आप तय करो सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये मान सिंह जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, सबने अच्छा काम किया अपने। लेकिन कई बार क्या है कि जो आदमी किसी के अंदर कुछ ऐसी पकड़ी हो ना जिसका मतलब शैतानी दिमाग हो, तो शैतानी काम करेगा, जबकि पुलिस के पूरे एविडेंस खिलाफ था। बेवकूफ से बेवकूफ बता सकता है इस चीज के लिए, पुलिस बिल्कुल निर्दोष को बचा रही है और किसी बड़े आदमी को बचा रही है। उस दिन भी यही था ना मामला, डायरेक्टर साहब का वजह था कि मेरे को संतुष्ट करो आप। अब आपके सामने आपने संतुष्ट कर दिया होगा उनको, तो वो कहीं न कहीं पहले लाशों को लेके गाड़ियों में डोलते थे, आज कहाँ गए हो? अब संतुष्ट नहीं हो क्या? हो चुप बैठे हो? तब ये इनको देखना चाहिए कि आप विपक्ष में बैठे, ये भी उस तरह की जो वो पहला हुड़दंग करता था, हमको भी उतरना सड़क पे, उतरो सड़क पे, देखना सड़क पे उतरे, कोई काम नहीं होगा। नहीं, हमारे समाज पर कलंक होगा ये कि हम एक निर्दोष आदमी को फंसा हुआ देख रहे। हम सोच रहे हैं समाज में, सोच रहा हूँ इसमें समाज में पैदा नहीं होता, हकीकत है कहानी। बिल्कुल आज जो पोजिशन हमारे लीडर है, कुछ नहीं बोल रहा है। और ये धरना 4 में से बेटा इसको रेगुलर करना है, या आप लोग बैठोगे, आप लोग तय करके जाओ। आप धरने का पैसा कर जाओ आज, आप लोग तय कर लो। 4 महीने हो गए, ये बच्चे देखो आप। नहीं बिल्कुल सही है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं बोलूँगा, गरीबों का क्या होगा? कोई मतलब ही नहीं हुआ। मैं तो कत्ते खड़ा हूँ साइड में। जो ओम प्रकाश जी ने जो कही, जो ओम प्रकाश जी हुड्डा ने जो बात कही, तर्क की बात कही, हमें अपराध की राजनीति नहीं करनी है, अपराध में न्याय दिलाना है। पहले तो जान लेना, तो अपराध की राजनीति करनी है, अपराध में न्याय दिलाना उसका तरीका होता है। जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा, बैठो चर्चा करो, बंद कमरे में चर्चा होती है। तुम तो बिल्कुल सही बात, तुम साथ जाओ तो कुछ बताओ नहीं, हर राजा जो आ गया जब हम ले जाता तो समाज आयोग नहीं, तुम गया जहाँ किया जगह जगह बात कर हमको ले जाता। ये तुम तो स्थानीय विधायक को तो ले जाता, स्थानीय सांसद को तो ले जाता। भाई आपका स्थानीय विधायक है, स्थानीय विधायक ने आपको हर चीज का देखो, आपको तर्क वितर्क करना है, बहस करने का। मैं तो इसलिए पहले कह रहा हूँ समस्या उसका समाधान करना है। आप समाधान कब करोगे? स्वच्छ मन से बैठोगे, साफ मन से बैठोगे, और वो उलझना नहीं है। एक अलग बात, कौन विधायक नहीं चाहेगा किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, कि उसके क्षेत्र में उसकी जनता को जाए। कोई भी विधायक हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म हो, पार्टी को न्याय तो चाहे। कौन सांसद नहीं चाहेगा? आज दोनों गणमान्य नागरिक आपने युवा है, पढ़े लिखे। ओम प्रकाश जी ने सुझाव दिया, लक्ष्मण जी, मेरा जी, राम के सब बैठे, जो भी चीजें कमरे के अंदर होती है, कुछ कमरे के ठीक है ना। जिसने भी आपको भेजा है कि लाइव स्ट्रीमिंग करो, लाइव बंद करो सारे। बंद करो भाई। मान सिंह तो डर जा रहे, तो मैं खूब जानू मान सिंह। अरे नाम के याद गिरो से गिराऊं, मैं ये नहीं करा, मैं मान सिंह तो डर जा भाई, डर रहे। हमारी क्या बात कहाँ करनी है? घर की बात घर में होनी चाहिए, सड़क की बात सड़क में होनी चाहिए, कोर्ट की बात कोर्ट में होनी चाहिए। बिल्कुल सही निर्णय तो करो यार, जल्दी नहीं करे। मैं कुछ नहीं कह रहा, बैठे हुए दिन आज 5 आदमी बैठ गए, और भी नेताओं से बात करेंगे। पक्ष एक पार्टी का मसला ही नहीं, ये पार्टी का मसला कोई। एक बात बताओ, अब लोकल एमएलए तो जो है, अच्छा हम यहाँ बोलो ना, यहाँ बोल नहीं मेरा बोल दो, मैं बोल नहीं मैं इतनी सी बोलो। अब स्थानीय विधायक हमारे घनश्याम जी हैं, और जैसा अभी डीसी साहब ने कहा है, तो शाम का या सुबह का मेयर साहब के यहाँ अपन सब लोग एक बार बैठ करके और चर्चा कर लें, और चर्चा करके और आगे की रणनीति अपन बना लेते हैं। आपके वहाँ आ जाएंगे हम, तो एक आपके घर। जैसा अभी ओम प्रकाश जी ने कहा, डी साहब ने कहा, मेयर साहब कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, इस प्रकरण में शुरू से ही बहुत ज़्यादा गलतियां रही हैं, शुरू से ही। और ये बिल्कुल सच्चाई है, चाहे कोई विधायक या कोई सांसद, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और किसी भी पार्टी का हो, वो हर सूरत में ये चाहेगा कि उसके क्षेत्र के लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, जाति नहीं हो।
अब इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, 10 साल की बच्ची के साथ में रेप होकर के उसको जला दिया, उसको लेकर के फिर रहे हैं, उसके माँ बाप को जो है बंद कर दिया और घूम फिर करके, और बात जो है उन्हीं को मुलजिम बनाने की आ रही है। चालान पेश कर दिया, आप जा रहे हो, बात कर रहे हो, गृह मंत्री आपको गुमराह कर रहा है। और गृह मंत्री से आपने बात की, कैसे बात की, क्या बात की, उस समय तक कोई पार्टिसिपेट किसी भी एमएलए ने, जनप्रतिनिधि ने वो नहीं कर पाए, आपकी वजह से, हमारी वजह से, कैसे भी आप मान लो। लेकिन वो सारी की सारी जो भूल चूक हुई है, उससे भयंकर मेरे कह सकता हूं कि ये 75 साल में सबसे ज्यादा दुखद और इस समाज पे कलंक लगने वाली अगर कोई बात होगी तो डिम्पल मीणा की। बिल्कुल। इससे हम लोग इतने डिमोरलाइज हैं, हम हतोत्साहित हैं। कोई व्यक्ति जिसके मन में आ रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई ये सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहा है, किसी ने क्या डाल दिया, किसी ने क्या डाल दिया। अब वो अल्टीमेटली जब बात आती है, वो बात समाज के ऊपर आती है, और जब समाज पे बात आती है तो समाज का हर जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई पंच पटेल हो, चाहे साधारण आदमी हो, वो सबके दिल पे बीतती है वो बात। और मीणा समाज इस राजस्थान में इतना कमजोर नहीं है कि उसकी बात को इस तरह इग्नोर किया जाए। ये सरकार, ये मैं बिल्कुल खुले में कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि शुरू से ही इस घटना को वो दूषित रूप से मोड़ देती आई है। पुलिस ने भी इसमें जानबूझ करके पता नहीं क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन अब ये सब चीज तो उसको बहुत ज्यादा मेरे को उसका डिटेल पता नहीं है। और हम ये भी कह रहे हैं, पूरे मीडिया के सामने पूरा समाज बैठा हुआ है, आज तक अगर राजस्थान में 45 साल में ऐसे सामाजिक मुद्दों पे अगर किसी ने कोई पूरी अगर पैरवी करी है तो हमारे डॉक्टर किरोड़लाल जी ने की। वो पक्ष में रहे तो पैरवी करते रहे, वो विपक्ष में रहे तो भी पैरवी की उन्होंने। और हम ये सोच रहे थे कि अब तो सरकार बीजेपी की है। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टाइम में ही लोगों को न्याय दिलाया, समाज को न्याय दिलाया, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, जघन्य अपराध हुए, उन अपराधों को और उन घटनाओं को खुलासा करवाया पुलिस से, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इसमें वो डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा प्रयास करते तो ये घटना का खुलासा नहीं होता। लेकिन अब कहाँ, किस स्तर पे, क्या उनकी राजनीतिक परिस्थिति है, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में पता नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, ये इस समय बहुत पीड़ादायक इशू है, बहुत ही दुखद इशू है। हर व्यक्ति समाज का इस बात को लेकर के चिंतित है और मन में दुखी है। अब इसका, क्योंकि बात तो बिगड़ गई, चालान भी हो गया और सारी बात बहुत दूर तक जा चुकी, पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इस मामले में जैसा अभी हम लोगों ने तय किया है, इनके मेयर साहब के घर पे या जो ये स्थान तय करेंगे वहां पर आज शाम को या कल सुबह हम जितने भी लोग हैं, हम एक बार बातचीत कर लेते हैं। आज शाम का रख लो, टाइम बताओ। 8 बजे शाम को 8 बजे मेयर साहब के घर पे हम सब लोग इकट्ठा होंगे। मेरे घर पे हो जाओ। 8 बजे हम सब लोग, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और पंच पटेल हैं, लेकिन पहले एक बार हम जनप्रतिनिधि बातचीत कर लेते हैं, किस रूप में हम इस बात को उठा सकते हैं। और सरकार जब हमको अगर ये संतुष्टि हो जाएगी कि वास्तव में पुलिस ने इसमें गलती की है और पुलिस ने जांच में गलती की है, तो सारी चीज को समझने के बाद में एक राय होकर के हम हमारी बात एक बार तय कर लेते हैं। और कल वल में जैसे भी हम तय करेंगे, पंच पटेलों को भी बुला लेंगे और बुला करके फिर आगे की रणनीति तय कर लेते हैं। कोई सरकार की हिम्मत नहीं है, चाहे वो चालान हो गया हो, कुछ भी हो, अगर हमारे सारे पंच पटेलों ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने, अगर उनको सबको ये लगा कि इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है, जांच में चूक हुई है, जानबूझ करके अगर पेरेंट्स को फंसाया है,
तो हम आपको ये भरोसा दिला रहे हैं 80 चोटी का जोर लगाएंगे और इसका खुलासा करवाएंगे। क्यों सर? 8 बजे हाँ बताओ मेरे घर ठीक है। रामकेश जी की जो 8 आप बताइए टाइम बताइए। रामकेश जी के 8 बजे आपके 8 बजे आ गया ठीक है लक्ष्मण जी एक मिनट और बोलिए क्या हो गया। सम्मानीय सभी लोग बैठे हैं। डिम्पल मीना की जो घटना घटी है बड़ी निंदनीय है और हम लोग जब लगातार चाहे वो हिंडौन में था, सभी जनप्रतिनिधि हिंडौन में धरने में शामिल थे। अनीता थी, मैं था, एमएलए साहब थे, हम सब लोग वहाँ शामिल थे। फिर जिला स्तर पर हम लोग शामिल हुए तो सब लोग लाखन जी वगैरह हम सब लोग थे, अनीता जी वगैरह सब। मेरा तो कहने का मतलब इतना ही आप सब लोगों से, कमेटी वाले काफ़ी एक्टिव हैं, समाज के लोग आप प्रबुद्ध लोग हैं। कुछ जानकारियाँ हम जनप्रतिनिधि हैं हमारे पास नहीं पहुँचती, कुछ जानकारी ऐसी होती है जो वो हमारे पास आ जाती है, वो आप तक नहीं पहुँच पाती। जैसा डीजी साहब ने और हमारे एमपी साहब ने कहा है, गलतियाँ कुछ ना कुछ कमेटी से हुई है। हमारे एक्सपर्ट दो हमारे एमपी साहब एक्सपर्ट हैं, लक्ष्मण जी एक्सपर्ट हैं। यदि ये इस टीम में शामिल होकर डीजी से बात हो रही है या गृह मंत्री से बात हो रही है तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते थे। यदि वार्ता में ले जाने, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अब टाइम टेबल रखा है, हम सब लोग मिलके, और ये जो हमारे नेता हैं, आज की डेट में हमारे नेता हैं, ये हमारे डिप्टी लीडर हैं, इनके नेतृत्व में जो ये दिशा निर्देश हम सब लोगों को देंगे, आपके कमेटी में से भी आदमी होने चाहिए, इधर से भी होनी चाहिए और इसको न्याय मिलना चाहिए। आपस में हम लोग बात करेंगे, परंतु उसमें कुछ लोगों को शामिल कर लेते तो वो काम अपना संतोषपूर्ण हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई, उसको अब जो हो गया सो वो तो हो गया, उसको अब उस पर अब बात करने का इशू है ही नहीं। जो हुआ वो हो गया, हम आपस में बात कर लेंगे, उसके बाद तुम लोगों को इनको जो भी हो जाएगा बैठ के बात कर लेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है, पहले न्याय की जांच की बात हुई थी, इसमें बगैर सीबीआई जांच करे न्याय आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, आप न्याय जांच में मांगे पहले, फिर दूसरी जांच में मांगे, इसलिए सीबीआई जांच के बगैर इसमें काम नहीं। ठीक है, अब हो गया। आप इसमें एक निवेदन, जब तक धरना चलाना है या रखना, क्या करना है भाई आज ही तो बात कर रहे हैं, 8 बजे बात करेंगे और क्या होएगा ना।